हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इंडिया वर्सेस नामीबिया। क्या बैटिंग कर रहा है ईशान किशन, 50 रन 20 गेंदों के अंदर। और उसके बाद अभी भी नहीं रुक रहा है ये तो, और रुकना भी नहीं चाहिए ये तो। ये शानदार किशन है, ये पॉकेट साइज डायनामाइट है। और ये पॉकेट साइज डायनामाइट जब फटता है तो फिर सामने वाली हमारी टीम आदत के आने से पहले उनका दबदबा, उनका रुतबा फट जाती थी। पर अभी विकेट निकाला था अभी अभी। ओहो, अभी अभी विकेट निकल गया। ईशान किशन का 61 रन पे आउट हुए थे। और अरासमस पहली गेंद पे अपना विकेट निकालते हुए इस मैच का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हो गई है ईशान किशन को। और संजू सैमसन ने भी अच्छी शुरुआत की है, 22 रन 8 गेंदे। उसके बाद हालांकि वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, गैस खत्म हो गया था। बट ऐसे दो चांसेस जा रहे थे और ध्रुव भाई आ गए क्या? स्वागत है ध्रुव भाई। मतलब आजकल तो बिना बिना एक तरीके से आप आ जाते हैं बिना बुलाए, और देख के अच्छा लगता वीडियो है। में आ नहीं सकता, लेकिन वॉइस में आ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आ चुका हूँ यहाँ पर। और आपके साथ कमेंट्री करने के लिए। जैसे ही चालू की सर ईशान किशन आउट हो गया यार। अब बताओ मेरे को लोग गालियां देंगे अब। अब ग्रुप में आएगा कि आपने लिंक भेजा है तभी हम हार रहे हैं, मतलब विकेट गए हम। नहीं, बट क्या शानदार बार ईशान किशन की, मजाक से हटके 50 रन, सॉरी 61 रन की। और जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो इंटेंट साफ दिख रहा था। वो और शायद खराब इस बात का है कि दविश भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से गायब है हमारे ईशान किशन। होपफुली वो वापस आ जाए और उनका नाम आ जाए। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो वापस आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर संजू सैमसन 22 रन 8 गेंदे अच्छे दिख रहे थे। हाँ, वाइड गेंद होगी ये, निश्चित तौर पे वापस से डालनी पड़ेगी इस गेंद को। ओ, इट्स अ डेड बॉल। डेड बॉल किस चीज के लिए? अरे ये पीछे से गेंद डाला है, इस वजह से डेड बॉल है। इंटरेस्टिंगली ये चीज तो बॉस हमको भी नहीं पता थी। ये नियम क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। नियम कायदे सब एक जैसे नहीं होते ना, बिल्कुल भी। और वो डॉट गेंद रही, और इस ओवर से 1 रन और एक बड़ा विकेट ईशान किशन का। और ये थोड़े से नाखुश लगते हुए, क्योंकि थोड़ी सी बहसबाजी। वो डेड बॉल हुई थी, वो वाइड होनी चाहिए थी, जहां पे वो 1 रन मिलता वहां पे 1 रन मिला नहीं। बट इट्स अ गुड थिंग फॉर नामीबिया। आई डोंट थिंक सो दे विल माइंड। The lots of drama going on, and उस ड्रामे के बीच आते हुए जो भाई, ये जो पिछली ओवर के अंदर जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण दीजिए प्लीज। मैं देख नहीं रहा वो वाला वीडियो। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो वक्त। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर आप देखें विकेट से बॉलिंग करना, हमने हालांकि बहुत बार, मुझे एक बार एक का याद आ रहा है 2018 में ऑस्ट्रेलिया के मैच के खिलाफ। अगर आप देखें वहां पर जिस प्रकार से बुमराह ने, बोवी ने भी बॉलिंग किया था पीछे से, उसको डेड बॉल एरन ने फिंच को इशारा आउट किया। किया था वो।
वो एरन फिंच को बोल्ड किया था उस टाइम पे। बट वो डेड बॉल का इशारा किया गया था, वो रेडी नहीं थे या फिर वो दिक्कत ना आई। लेकिन खैर स्काई आए हैं, प्रेशर में है, क्या उम्मीद है स्काई से? लास्ट मैच अगेंस्ट यूएसए काफी अच्छी बैटिंग की, लेकिन आज क्या बैटिंग कर पाएंगे अच्छा या फिर फ्लॉप? नहीं, बैटिंग तो कर लेंगे अच्छी खासी। और अरे ये देखो आ ही गया। मैं ये कह रहा था कि मैं वही सोचू कि अब तक आया क्यों नहीं था ये मैसेज। आदित्य भाई, जैसे ही लिंक आता है कुछ ना कुछ हो जाता है मैच में, उधर से उधर हो जाता है। लेकिन खैर, अगर तविश भाई अभी एक अपडेट आई है, स्काई ने कहा कि अभिषेक शर्मा 2 से 1 मैच मिस कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान का मैच मिस कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। इस पर क्या आपका राय है? देखिए वैसे भी सुपर 8 के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाएगा भारत। और पाकिस्तान को हराने के लिए तिलक वर्मा भी तो है। आई मीन हाँ ईशान हाँ हाँ हाँ। किशन है, संजू सैमसन भी है। बट अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट फॉर संजू सैमसन टू स्कोर रन्स, क्योंकि राइट। बिकॉज फिर क्या होगा ना कि हो सकता है कि गौतम गंभीर के प्लान्स में कुछ चेंजेस आ जाए और किसी और को ओपनर करने के लिए भेज दे। आज जिस तरीके से इंटेंट दिखा वो बहुत अच्छा इंटेंट था आपका, बट किस तरीके से कर पे। और ये एक अच्छा शॉट। और कितनी देर के अरे नहीं आई बाउंड्री यार, अभी भी 2 ओवर निकल गए बाउंड्री आए हुए। इंटरेस्टिंग। नया प्रेशर, नया बल्लेबाज। कल यही हो रहा था इंग्लैंड के साथ भी, वहां बाउंड्रीज नहीं आई और उसके कारण ही वो हारे। लेकिन दर्श भाई, जो आज का मैच हुआ नेपाल और इटली, मुझे लगा नेपाल जीत जाएगी, लेकिन इटली एक फुटबॉल नेशन टीम जीत रही है एक मैच, वो भी नेपाल से, जो एक अच्छी वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद कमबैक करने की जगह वहां पर हार मिलती है। उस पर आपका क्या लगता है? मेरे को लगता है ये पहला बिग अपसेट हो सकता है इन दी वर्ल्ड कप, बिकॉज नेपाल एक स्ट्रॉन्ग टीम है और खेलती रहती है बार बार। यहाँ बाउंड्री की सख्त आवश्यकता है। सूर्या कुमार यादव की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर में है, एक विकेट गया है। ईशान किशन का जिस प्रकार से बैटिंग करते हैं, वो उनका बैट रुकना मुश्किल हो चुका है जब से वो बाइटर में ज्वाइन किए हैं, वापस आए हैं टीम में। लगता नहीं है इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं स्काई के ऊपर, प्रेशर लास्ट मैच में था जहां से भारत काफी ऊपर आया। उम्मीद करते हैं आज भी कमाल की पारी खेले हमारे कप्तान साहब सूर्या कुमार यादव। और यहाँ पर बाउंड्रीज की खोज में हम हैं। 112 पर 2 के नुकसान पर भारत है इस वक्त। 2 विकेट खो दिए हैं। स्काई ने 9 बॉल खेले हैं, 5 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 16 गेंद खेले हैं और 23 रन पर इस वक्त नाबाद हैं। लेकिन 3 चौके के साथ अभी तक तिलक वर्मा एक छक्का नहीं मार पाए हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल की बरसात हो जा रही है, ना कि बाउंड्री की। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक बाउंड्री आए। और हवा में गेंद जरूर है, हवा में जरूर गेंद है। अब देखते हैं। और 6 रन जिसकी बात कर रहे थे, 6 रन मिला है। स्काई ने अपना बैट का काफी इस्तेमाल किया 6 रन के लिए, पहला छक्का स्काई के बल्ले से। और इसी के साथ बाउंड्री की जो हम बात कर रहे थे, वेलकम बाउंड्री तमिश भाई। बिल्कुल। और अब मैं कह सकता हूँ कि देखो मेरे स्टार्ट करने के बाद ही बाउंड्री वापस से लगने लगी है। बट तमिश भाई 10 ओवर बाकी हैं, कितना आपको लगता है कि बन सकते हैं? मेरे हिसाब से 190 इज इनफ इन दिस पिच। अबे मरवाएगा यार 190। मतलब नमीबिया के सामने कितना भी टारगेट रख लो आप 160 तक का भी, तो भी आप जीत जाओगे। बट आपको यहाँ पे हम्म कम से कम तो फिर अगर 10 ओवर के अंदर आपके ऑलमोस्ट 120 रन के आसपास है, 110 रन के आसपास, तो 10 ओवर के आप बाद 120 पर 2 के नुकसान में भारत है। एक छक्का जरूर मारा। तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, 23 रन पर इस वक्त हैं। लेकिन नमिया के जो कोच हैं वो हमारे फॉर्मर कोच साहब रह चुके हैं, गैरी गैरी कर्स्टन क्रिस्टन। सर। गैरी क्रिस्टन। और वर्ल्ड कप में आमने सामने भारत और पाकिस्तान 7-1। ये बहुत बेकार लगता है यार कि
मैच चल रहा है इंडिया नामीबिया का, बात चल रही है इनकी इंडिया पाकिस्तान की यार, मतलब सीरियसली हद होती है यार। अभी भी अगर आप देखें हिंदी कमेंट्री सुनकर आप अगर देखें, ऐसा लगता है बात कर रहे हैं अपने घर की, जैसे हम बात करते हैं जैसे घर में, ऐसे ही वो बात करते ही रहते हैं। एक बार युजवेंद्र चहल आए वहां पर कमेंट्री करने, वो कहीं और बात करने लगे, क्या बात समझ रहे हैं, क्या आप नहीं, कमेंट्री करने आए हैं या फिर क्या करने आए हैं यहाँ पर। वो एक्चुअली बहुत बुरा लगा मेरे को यार यूजी चहल के लिए, बिकॉज ही इज अ इंडियन प्लेयर यार, और आप उसके बारे में अब सूखी लकड़ी माचिस की तिल्ली। राइट। और आपको याद होगा तनुज भाई, 2016 का एक 17-16 का पीरियड युजवेंद्र चहल कुलदीप का एरा था, लेकिन 17-18 कहाँ आप था वो चले गए तो, युजवेंद्र चहल, 17-18 पर्सनल था वो। लाइफ में भी बहुत कुछ। 17 और ये 18 जोड़ी का को सीजन था। मारना इतना मुश्किल था। तनुज भाई आपको याद होगा 17 में हैट्रिक लिया था कुलदीप ने या फिर चहल ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई, इफ आई नॉट रॉन्ग, कुलदीप थे वो, लेकिन जोड़ी काफी। और इसी बीच तीसरा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है हमारे, जिस प्रकार से यहाँ पर विकेट गिरा है तनुज भाई, विकेट अगेन। नहीं 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 नहीं, ये तो गए, और स्पिन ने एकदम धीमा डाला गेंद को और हवा दिया, और उस हवा के लेकिन चक्कर में तनुज फंस भाई गए वहां पे। ये हमेशा की दिक्कत है, स्काई बाउंड्री मारते हैं आउट हो जाते हैं, ये क्या लॉजिक है। और बेहतर ये होता कि शायद थोड़ा सा और अपने आप को समय देते, और आपकी बात सच लग रही है, अब एक ही 190 तक ना रुक जाए भारतीय टीम, और टर्न हो रहा है भाई, भाई बहुत टर्न हुआ है बॉल तो। मुझे लगता है लोगों ने कहा था 300 पार होगा, 300 पार मतलब लोगों ने मजा बना के रखा है। 300 पार लोगों ने कुछ कहा कि 300 पार हो सकता है, लेकिन नहीं, इतना हलवा थोड़ी है। सामने भी छोटी टीम माना है, लेकिन 300 पार मारना इतना आसान नहीं है। तो मतलब फाइनली मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, मतलब सही लग रही है, राइट? मैंने कभी कहा ही नहीं 300 पार होने वाला है, आईपीएल में कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेज में कभी नहीं होगा। इंटरनेशनल में सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो उन्होंने करी है कि वो इंग्लैंड ने किया वो था। आई थिंक एशियन गेम्स की बात हम कर रहे हैं, वो वहां पर हुआ है शायद से, लेकिन कभी एज सच उस लेवल में नहीं हुआ है जैसे हम खेलते हैं बायोट्रल, वहां पर नहीं हुआ है, या वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है, लेकिन खैर। पर बट अगर आप देखें तो भाई, स्टिल स्टिल नाम्बिया इज अ गुड बॉलिंग टीम राइट नाउ। 120 पर 3 नुकसान पर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आई मीन कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो, अच्छी तो बॉलिंग कर ही रहा है। हार्दिक पांड्या आए हैं, कुंफू पांडा, देखते हैं कि क्या करते हैं। ये ना एक और खड़ी विकेट करेगा अगर बॉल, यहाँ पर गिरता है नाम्बिया के लिए काफी अच्छी बात होगी, लेकिन ये बंदा ना बॉल देखते खड़ी हैं। करेगा, ये 120 बात पर तो 3 के कंफर्म है। नुकसान पर कर दिया है। पता बट ये नहीं है। जोड़ी में अगर आप देखें हार्दिक पांड्या और तनुज भाई, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा में क्या डिफरेंस है इस पारी में आपको नजर आएगा। हार्दिक पांड्या का रोल बड़ा सिंपल है कि आके अटैक करना, तिलक वर्मा का रोल है इस मैच में, इस इनिंग के अंदर या फिर इस टीम के अंदर, कि थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना विद अ गुड स्ट्राइक रेट, और अच्छा एरिया बट पे स्टिल हिट किया है इंडिया बॉल। हैज अ गुड बैटिंग ऑर्डर। दुबे है, रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल बैटिंग कर सकते हैं। कौन आएगा अगला, रिंकू सिंह आएंगे या फिर दुबे आएंगे। दुबे दुबे दुबे। अब पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि अभी तिलक वर्मा भी कहीं बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट ना हो जाए। बट अगर आप देखें बाउंड्रीज की जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में मिला था, लेकिन अभी 9 ओवर से अगर आप देखें 8 ओवर्स के बाद से बाउंड्री की जो बौछार सीधा है सीधा बोलो ना कि वो कमेंट्री चालू करने के बाद से ओवर नहीं बाउंड्री हो नहीं पा लग रही रही है। थी। 122 पर 3 के नुकसान में बाहर हाँ ध्रुव भाई, सीधा सीधा बोलो ना कि जिंक सकता कमेंट्री है। जैसे एक चालू और किया डॉट है बॉल जैसे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 122 पर 3। मैं भी कर रहा हूँ कमेंट्री, मैं भी फंसूंगा यहाँ पर। नहीं, लोग तो ये बोलेंगे ना कि लिंक तो मेरा ही था, गए तो आप भले ही थे पर लिंक तो मेरा ही था। बट नमी भी अच्छा फाइट दे रहा है, आई मीन नो डाउट अच्छी अबाउट इट, बॉलिंग। अच्छा बट तनुज बॉलिंग है भाई, तो। लास्ट मैच में भी जब हमने देखा कि बैटिंग में थोड़ी सी खराबी आई, और आज भी कहीं ना कहीं रन्स की जो बौछार है कम है, कहाँ पर गलती कर रही है भारत। जैसे हम बायोट्रिक में देखे, भारत ने ऐसे ऐसे रन्स मारे हैं, छक्के मारे हैं, लग रहा था हलवा है वर्ल्ड का।
हलवा नहीं है ये। एक्चुअली वो वैसा वर्ल्ड कप है ना, और ये वर्ल्ड कप आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ना कि बीसीसीआई। तो विकेट्स फ्लैट नहीं मिल रहे आपको, इस वजह से दिक्कतें आ रही है भारतीय टीम को। और संजू अगेन फेल टू प्ले द बिगिनिंग, और अजय सूर्य ने कहा कि अगर शायद 2-1 दिन का समय और लगता है, एक मैचेस का, तो माइट बी मिसिंग द पाकिस्तान गेम ऑल्सो। और आप चाहेंगे कि एटलीस्ट नेदरलैंड्स वाले गेम में उनकी कुछ रन आ जाए, जिससे कि अगर वो सुपर 8 में जाए तो कुछ रन लगा के जाए। और वेस्ट इंडीज, मैं चाहता हूँ कि अब वेस्ट इंडीज का फाइनल हो साथ में। उनकी क्या शानदार बॉलिंग है, बट इफ यू विल बी फेसिंग वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंडिया, सो इतना आसान नहीं रहेगा बॉस। उनकी जो स्पिन अटैक है वो खा जाएगी भारत को। स्पिन अटैक है, तेज गेंदबाजी में आप शिवाज जोसेफ को देख लो। इवन जेसन होल्डर इज नॉट अ बैड बॉलर एट ऑल। और स्पीड, ओहो, यहाँ पर तो बाउंड्रीज की बौछार रुक चुकी है। सिंगल सिंगल डॉट, रन नहीं आ रहे पिछले प्रेशर कुछ इज ओवर से। बिल्डिंग। और ये प्रेशर एक जो है और ना, वो डॉट। तिलक वर्मा के ऊपर दिखेगा। बट आप तिलक काफी वर्मा का भी ये रहता है कि वो स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो खेलते हैं, उसके बाद उनको क्या हो जाता है वो समझ नहीं आता। छक्का चौका मारते हैं। और अगर एशिया आप कप ये, के फाइनल में भी ये किया था। नहीं वहां पे जरूरत था क्योंकि विकेट बहुत स्लो हो गया था। पर यहाँ पे तो आई मीन ये टिपिकल दिल्ली वाला विकेट लग रहा है ये एक तो। और आउट, जो बात कही थी तविश भाई ने, तिलक वर्मा आउट हो जाएंगे और यहाँ पर एक और विकेट। भाई साहब, नहीं विकेट कहाँ गया तविश यार। भाई, तविश भाई, मैं जल्दी देख रहा हूँ। कल मैंने आपने कहा था ना कि धीरे देख रहा हूँ, मैं आज तेज से। देखो, आउट हुए हैं, बाउंड्री, कॉट आउट, तिलक वर्मा गॉन आउट। तविश भाई ने थोड़ी देर पहले बोला था कि मारने के चक्कर में आउट होंगे, और यहाँ पर चौथा विकेट गिरता हुआ। आई मीन तविश भाई, देखा जाए तो इतनी अच्छी पार्टनरशिप के बाद सडनली एक कोलैप्स आना, ओह, वो भी नमीबिया के अगेंस्ट। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि नमीबिया खराब टीम है, और पहला विकेट अगर आप देखें तो 25 पे गया था, दूसरा 104 पे, एक अच्छी साझेदारी थी तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच में। फिर तीसरा विकेट 120 पे, यानी कि 16 रन की साझेदारी। और उसके तविश बाद भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर काफी डाउट, यहाँ पर काफी बाउंड्रीज नहीं आ पा रही है, सिंगल्स आ रहे हैं, कभी डॉट बॉल आ रही है। ये प्रेशर बिल्ड हो जाता है, बैटर्स कैसे हैंडल करते हैं, वो मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो एज अ बैटर, एज अ ऑलराउंडर, आपका क्या मेंटालिटी, अगर आपकी बैटिंग वहां पर रहती और बाउंड्रीज नहीं आ रही है, आपका पार्टनर नहीं मार पा रहा, तो आप एज बैटर क्या करते वहां पर? देखो, थोड़ा तो मैं समझाता कि अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही तो एटलीस्ट सिंगल डबल्स निकलते रहने चाहिए, क्योंकि हर बार ना, क्योंकि बाउंड्री एक ओवर में एक आती ही है। अगर आप बहुत क्योंकि प्रेशर बनता ही है अगर आप सिंगल डबल लेते रहोगे रेगुलरली। हल्के हाथ से खेलो ना, थोड़ा सा छोटा मैदान जरूर है, हल्के हाथ से खेल के सिंगल डबल निकालो एक अपने आप के ऊपर। अतिरिक्त रन लेने का एक तैयार तो करो अपने बॉडी को, वो आप कर नहीं रहे। दूसरी चीज, आप सिर्फ मारने को देख रहे हो, जहाँ पे गेंद थोड़ा सा फंस रहा हो, जो थोड़ा सा रुक रहा हो। और ये मेरे को दोनों लग, इंडियन पावर हिटर हैं इस वक्त क्रीज में, तविश भाई, और पंड्या पता और है दुबे क्या। हम्म। ध्रुव भाई, हमने ना एक मैच खेला था जिसमें हमको 80 रन का टारगेट चेज करना था। एंड वी वर समथिंग, 5-5 विकेटों का मैच था, और मैं थर्ड डाउन बैटिंग करने गया था। 2 रन पे 3 विकेट थे। मैं और मेरा दोस्त टेल एंडर जो कि थे ना, हम लोगों ने यही प्लान किया था कि यार 10 ओवर का मैच है, 70 रन बनाने हैं, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस आदित्य भाई गैप आपको ट्रोल करते हुए ग्रुप में फिर से। करने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बस प्लान सिंपल था कि सिंगल डबल्स निकाल के रखने, और कुछ नहीं हम्म। करना, सिंगल डबल निकालो। एक गेंद ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे आपको चौका मिलेगा, नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, खेलते रहो और जब अपना सिंगल आना प्रेशर चाहिए। आएगा। तो वो हल्के हाथ से खेलना, वो जो प्रॉपर क्रिकेटिंग टैक्टिक्स जिसको बोलते थे ना, वो मिसिंग है। तिलक वर्मा कैन बी दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो वो उस रोल के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो हिटिंग भी अच्छी करते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे उन्होंने एशिया कप के फाइनल में किया था। और बाकियों को अपना काम करने दो। और मेरे को ये लग रहा है कि अब पता नहीं क्यों पर हार्दिक पांड्या का विकेट नजर आ रहा है मेरे को, ये घुमाएंगे बल्ला, और ये बहुत जोर से घुमाएंगे बल्ला, और उसमें बाहरी किनारे लग के
और थर्ड मैन वाले फील्डर थोड़ा सा मुस्तैद रहिए आप, थर्ड मैन या पॉइंट की और तरफ जो जब फील्डर है। आपने ये बात बस की, वहां पर मेरा नाम आ रहा है विराट कोहली का। और इसीलिए तो विराट कोहली की बहुत जरूरत है विराट T20 में कोहली यार। अपनी गलती वो निकाल कर, उनको लगता था कि हाँ आएगा, बॉल आएगा, जैसे आप बात कर रहे हैं अभी, ऐसे ही उनको चांस मिला और वो मारते थे। चार नहीं आ रहा, सिंगल आ रहा, दैट इज वेरी गुड एंड वी वांट टू सी दैट विल बी आल्सो गुड। तो पता है अगर आप हमने, देखें रन रेट अभी भी 10 का है। और हमने वो टारगेट जो है ना ध्रुव भाई, 10 ओवर का जो मैच था 70 रन बनाने थे ना, हमने वो टारगेट ऑलमोस्ट 8.4 ओवर में पूरा कर लिया यार, बिना कोई रिस्क लिए। और जब हम लोग वापस से गए ना तो एकदम ड्रेसिंग रूम पूरा तालियों से बजा था, मतलब ड्रेसिंग रूम तो क्या, सॉरी, जब हम लोग गए ना वहां पे, तो फिर बहुत तालियां बज रही और एकदम पसीने से लथपथ थे हम लोग। मैंने बोला पहले बार छाछ वाछ पिलाओ, पानी वानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है। और लीजिए जो बात हुई यहाँ पर बाउंड्री हुई इसका, हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या यहाँ पर अवतार दिखाते हुए बाउंड्री आई, काफी देर के बाद छक्का मार रहा है। और सब आगे, जब तक हार्दिक पांड्या है क्रीज में, डरने की बात नहीं है। गेंदबाजों को डरने की बात है, बल्लेबाजों, भारतीय टीम को जरूरत नहीं है डरने की। और गजब ये हिट है, ये हार्ड हिटिंग पांड्या का हार्दिक स्वागत है। बहुत शानदार शॉट, 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, या फिर ये कहे कि स्टैंड में डिलीवर, डिलीवर करते हैं और ये हर बार डिलीवरी देते भी है। ये बेहतर कि आपने वो छक्का लगा लिया तो सिंगल ले ली, इससे एटलीस्ट दबाव तो नहीं आएगा। और थोड़ा सा पीछे से डाल रहे ये, और आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत चीज है जो नामीबिया के प्लेयर्स थोड़े से कर रहे हैं ट्रिक। 134 पे 4 13 के बाद। यहाँ पे एक तेज गेंदबाज को लेके आए जो स्पिन को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा, ये देखने वाली बात है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वही वो कोच आइडिया था, वो प्लानिंग का हिस्सा था, और उस प्लानिंग के चलते वो विकेट निकाली थी। शिवम दुबे अभी इस समय आते हुए 4 रन 4 गेंदों में, और पहली दूसरी गेंद खेलते हुए स्लोअर वन होगी ये, निश्चित तौर पे स्लोअर वन थी, और डॉट गेंद, दबाव पड़ गया है थोड़ा सा भारत के ऊपर, और कितना पीछे से डाला ये देखो आप।
ये एक तरीके से ना 24 यार्ड से डाला है और यही बहस कर रहे थे कि आप डाल सकते, वो डाल सकते थे यार गेंद, वो डाला भी है। नामीबिया पहली दफा खेल रही है भारत के अगेंस्ट। फिर छोटा गेंद और इस बार पुल करने की कोशिश, पर संपर्क इतना बेहतर नहीं है। 137 पे 4 है और अब मजे आएंगे। हार्दिक पांड्या के सामने होंगे ये स्लोअर वंस, कटर्स गेंदबाजी करेंगे और तो कह रहा थर्ड मैन जो है ना पीछे मतलब लगा के रखना, कैच आ सकता है, बारीक किनारा लग सकता है। ये वाइड गेंद, और वापस आ गए, क्या बात है। थोड़ा मैं कमबैक करना चाहता था और वो हो गया 140। ओ लीजिए, मेरे आते ही चौका, लीजिए वाह। हार्दिक ने मारा। हार्दिक पांड्या ने मारा। हार्दिक पांड्या ही अब मुझे लगता है यहाँ से मारना चाहते हैं। वो कैमियो खेलने के लिए आए हैं। अगर 30-35 रन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उनकी तरफ से, बिकॉज अभी कैमियो की जरूरत है। 14 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर बाकी हैं, ड्रिंक्स ब्रेक भी हो गया, बट 6 ओवर में कितने और बन सकते हैं आपके अनुसार? रिवाइव टोटल मैं कहूंगा 195, 195 से 200 के बीच, या माइक भी शायद, अगर बहुत अच्छी बैटिंग हो जाए तो फिर 205 भी बन सकते हैं। और 144 पे 4। स्कोर जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि जिस प्रकार से हम बैटिंग कर रहे हैं वो है अभी 100, 216 दिखा रहा है कि अगर हम 12 के रन रेट, अभी इस वक्त 205 बन सकते हैं जो दिखा रहा है। बट लेट्स सी, 205 विल बी वेरी वेरी इनफ फॉर अस टू बॉल एंड टू डिफीट, बिकॉज बैटिंग हम सब जानते हैं नामिबिया यहाँ पर प्रेशर में मात खा जाएगा, लेकिन यस। ओ भाई, क्या मीम मटेरियल्स बनाते हैं लोग, सीरियसली। आई मीन एक चीज भेजी है हमने आपको, वो देखिएगा आप। और ओह, आई मीन ये एक बार फिर से भेजिए मुझे आपका वो, द कंटेंट में हैव बीन डिलीटेड बाय इट्स ओनर, ये दिखा रहा है। डिलीट कर दिया, काहे डिलीट कर दिया भाई। क्या था उसमें? वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पिछले 17 सालों से लोगों को हंसा रहा है, उसी के लिए मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक वो जो मीम है ना, वो इसी के ऊपर बनता है। बट कमाल की चीज है ना, अगर आप देखें तो भी ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है तो अपन थोड़ी सी और कुछ ऑफ द टॉपिक बात कर सकते हैं। ऑफ द टॉपिक भी देखा जाए तो इस मैच की नहीं, ये जो सीरीज की जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें आईसीसी ने जो विकेट्स बनाई है, क्योंकि जितना हमको पता चल रहा है ना कि विकेट्स आईसीसी प्रिपेयर कर रहा है, इट्स दैट कैन बी अ फेयर गेम बिटवीन इंडिया, मतलब अदर बैटर्स आल्सो।
मतलब बैटिंग एंड बॉलिंग के और बीच में यही एक देखिए फेयर गेम कविता है। कि अगर आप देखें पिच की अगर हम बात कर रहे हैं 200 रन भी मारना यहाँ पर इतना आसान नहीं हो रहा जो हम देख पा रहे हैं। लोग कह रहे थे 300 पार 250 पार, लेकिन यहाँ पर आसानी से भी 190 तक ही जा रहा है स्कोर एवरेज। बिल्कुल। और अभी देखिए, आप 7 ओवर के अंदर 104 थे, उसके बाद गलती से मैंने कमेंट्री चालू कर दी और उसके बाद अगले 7 ओवर में सिर्फ नहीं 40 रन। अगर ये बाइटर होता तो भाई 200 पार हो जाता अभी तक। हाँ बिल्कुल, बायलेटरल होता तो 200 पार क्या, अभी तक तो 250 लग चुके होते बोर्ड पे। पर यही तो फर्क है ना कि एक तो वर्ल्ड कप मुझे का इसके ऊपर प्रेशर। प्रेशर जरूर है। 7 गेंद खेल चुके हैं, 6 रन है। कितना उम्मीद आप करते हैं कि पंड्या के साथ साथ निभाएंगे ये बल्लेबाज? देखो इस समय ना दुबे को वो काम करना पड़ेगा जो तिलक वर्मा कर रहे थे। अब एक्सेलरेशन का टाइम है थोड़ा सा, आप लीजिए समझने के लिए। लीजिए लीजिए लीजिए, बात किया दुबे ने, सुन लिया बात, छक्के के साथ शुरुआत किया। मेरे में तो वाइड गेम दिखा है ये। अभी आएगा, वो भी आएगा। 6 रन मारा है शिवम दुबे ने। 12 और जो हम बात कर सबसे रहे थे, सुन 50 रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर आज 19 गेंदों में शनाका ने लगाई है। और एक गजब ये शॉट है तिलक के बाद, शिवम दुबे इस बार ये। वाइड प्लस 4, 5 रन दे दिया एक्स्ट्रा। और एशले कार्टलर जी, स्वागत है आपका। इट्स अ क्रिकेट रिलेटेड पॉडकास्ट in which there's a match preview, review, live match commentary, and many more things. Do you understand cricket? And from which country you are listening to this podcast? और अभी आई थिंक होली बहुत दूर है ना, अभी तो शिवरात्रि है। और हाँ शिवरात्रि अभी में 15 को वो प्रसाद शिवरात्रि है, मिलता उसके बाद होगा। 4 को होली है, 4 मार्च को। अभी तो देरी है बहुत, आ जाएगा। शिवरात्रि का गर्मी आ तोहफा चुकी है। अभी से ही मिल गया है शिवम दुबे को, वाइड का चौका। वेल डन दुबे। फ्री मिला है। और इस ओवर में ऑलरेडी आ चुके हैं 12 रन आ 12 गए। से 13 रन। 12 रन आ गए ना पहले, एक ही गेंद में। वाइड 6, 7, 7, 12, 13। 5 और 6, एक और सिंगल, 7 6 13 हो गए ना, 12 हो भाई गए। हार्दिक पांड्या जी नहीं छोड़ेंगे आपको। शिवम दुबे एक एंड से मार रहे हैं, दूसरे एंड से हार्दिक पांड्या जिंदाबाद है। छक्के के साथ फिर से मारा है हार्दिक पांड्या ने। इस ओवर का पहला छक्का बाय हार्दिक पांड्या। क्या बात है, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, फॉलो करते रहिए बस। VMKFUFNX, ऐसा लगता है वोकैबलरी खेल रहे हैं यार। लेकिन तो भाई छक्के के बरसात अभी शुरू हो चुकी है। 15 ओवर में काफी अच्छी शुरुआत। अब रुको, अब उसको मैं बोलता हूँ। आप बोलना रे आदित्य भाई, आप बोलो। नहीं अभी मत लिखना वरना। ओहो, क्रिकेट कैनन का भी वेलकम हो चुका है। दिल्ली के शहर में मैं और वे भाई रहते हैं, लेकिन जाना मिल नहीं पाया मैच, लेकिन कमेंट्री जरूर करेंगे। अरे चार वो रन आता क्या बच्चे बात है थे। वे भाई, वेलकम बैक। 4 के साथ आपका शुक्रिया हम अरे मैं करते हैं। स्टेडियम से लोगों मैं स्टेडियम में हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मैं मैच नहीं देख रहा हूँ? गलत बात। अच्छा, बताओ पीछे क्या से क्या जो जिंदगी है भाई। पीछे से जो हॉर्न बजा है ना, लोग समझ आ गया कि मैच आप हजारों स्टेडियम नहीं देख किलोमीटर रहे। चले जाते हैं। अरे मैच देखने के लिए हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, बताओ। और यहाँ बगल में मैच हो रहा, टिकट ही नहीं मिल रहा है। कर्मा है बैट। और एक और क्या चौका। बोले? अभी वो कह रहे हैं कि रुको रुको भाई, फाइनल में आना बस। फाइनल जब इंडिया पहुंच जाए वहां पर आना जिताने के लिए। हाँ डायरेक्ट अहमदाबाद चलेंगे। चलोगे? देखते हैं जैन भाई को बोलना, वो दे देंगे स्पॉन्सर। और आज तो तवीज भाई का जनाब ये पर्सनल बातें यहाँ पे मत करिए प्लीज। ये शो बहुत लोग सुनते हैं, पारिवारिक शो है जनाब, पारिवारिक शो है पर्सनल ये। बातें। पर्सनल बातें करें। हाँ बिल्कुल, ये पारिवारिक शो है तो प्लीज इस शो की मान्यता बना के तो हो रखिएगा। गया
मैंने अरे तो वाह। मैं कौन सा गाने अच्छा, आपको ध्रुव भाई शॉट खेल देखो, रहा था। कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, तमीज भाई पहले से डर रहे हैं। अच्छा, उसकी हमारी बात कर बात रहे हो सुनो क्या? मतलब। मुझे लेकिन लगा कि किसी कोई एक कर रहा आवाज हूँ। कट वो रही है, बातें मेरे को कर रहे आवाज होंगे। नहीं आ रही रवि भाई का अच्छे से। नहीं, आपने मेरे को थैंक यू बोला ना, तो मेरे को लगा पता नहीं यार, अब मैंने क्या कर दिया। चलो आई आगे थिंक रवि करो। भाई का नेटवर्क का इशू ये है, हो गया। उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। वो एलियन वाला आवाज जो है ना, वापस आ गया था इनका। हाँ वही मुझे लग रहा है, मेरे साइड से कुछ इशू है या फिर किसके साइड से। नहीं, आपका जो तो सही आ रहा है। एलियन वाली भाषा होती है ना, तो समझ जाया करो, विवेक भाई आ गए। But what a over for India in the 15 starting, and what a great start. 168 for 4 and starting with dot, but इस वक्त 68 रन हो चुके हैं 29 बॉल में। कहां पर हम कह रहे थे 113 में भारत स्ट्रगल कर रहा है। बॉल इस वक्त हवा में है और एक रन अच्छी लैंडिंग सेव और एक रन के साथ यहाँ पर। एंड बट नोबडी आपको जी लगता है स्वागत कि है। छक्के चौके की बरसात अभी कम करनी पड़ेगी? ये आ गए इनफ। नहीं, अब क्यों कम करना है यार, आखिरी 5 ओवर से अब तो उड़ाओ दबा के। रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल है आपके पास बैटिंग के लिए। हाँ वो भी है। अब क्यों कम करना है? अब तो रेस खींच दिया है, तो फिर खींच के रखो मीटर, इसमें क्या हो गया। और नोबडी जी स्वागत है आपका। हाँ नोबडी जी लोग बहुत स्वागत आ है रहे हैं आपका अभी फ्रॉम करके, तो एवरीबडी। बड़ी भी है। बिल्कुल। यू आर अ बडी बडी। लेकिन आजकल जो लोग हमारे साथ यूजर नेम के साथ आ रहे हैं काफी ज्यादा यूनिक है। कोई विलुम शब्द खेल रहा है, कोई नो बडी, काफी बेहतरीन लोग आ रहे हैं। और इसी के साथ 169 फॉर 4, 4 गेंद बाकी है। शिवम दुबे स्ट्राइक पर है, 13 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। लेकिन नविश भाई कल के अगर मैच की जब हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड आपको लग रहा था कि हमने कहा था वेस्ट इंडीज जीतेगा। और कितना अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज काफी समय के बाद आई थिंक सुपर 8 में जा सकता है, जाएगी। नहीं, लास्ट टाइम भी गया था सुपर 8 में तो। लास्ट टाइम गया था, आई हाँ, डोंट नो। नहीं लास्ट टाइम नहीं शायद से गया था। गया था वो सुपर 8 में। अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सेमीफाइनल पाकिस्तान में नहीं हारा गया था वो। था। सेमीफाइनल में हारा था अगेंस्ट, तो सेमीफाइनल जैसा ही मुकाबला था एक तरीके से। नहीं साउथ वेस्ट अफ्रीका इंडीज। अफगानिस्तान का ही फाइनल हुआ था, सेमीफाइनल मैच, और इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था। नहीं, सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही हार गया था। वो अच्छा। हारा था साउथ अफ्रीका से। ओ हो पांड्या जी नहीं रुकेंगे, ना रुकेंगे वो, ना उनकी बैट रुकेगा। छक्के के साथ फिर से नवाजा है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है ना, इतिहास गवाह रहा है कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता हमने, 2009 में जीत गया पाकिस्तान। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता हमने, और 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया पाकिस्तान। अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है। 1 साल का गैप भी लगा है, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ही खेल रहे हैं। और क्या बात है, हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या है बॉस। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। पांड्या की हिटिंग ऐसी धाकड़ है। और ये जो शॉट खेला, जो बेस बना के रखा है इन्होंने ना, ये बेस मेरे को देख के याद आता है महेंद्र सिंह धोनी का वो पुराना रौद्र रूप, जब वो। 6-4, व्हाट अ स्टार्ट फॉर इंडिया नाउ, व्हाट एंड हम कह सकते हैं, व्हाट एंड फॉर इंडिया नाउ। नहीं, स्टार्ट तो हो गया मारा मारी। नहीं ये तो एंड में मार रहे हैं ना। अच्छी बात ये है कि हम मतलब हम और एक डॉन है कि हम गजब विलेन है, कट कॉपी और लीजिए। पेस्ट। पर इस बार गया बाउंड्री, बॉटम एंड का इस्तेमाल। कितने का 16 रन का ओवर गया, बाप रे बाप। 16, 24, 10, व्हाट अ मैन, व्हाट अ ओवर। ये ताकत सारी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बॉटम एंड से कर रहे हैं। 3 छक्के मारे हैं पंड्या जी ने, 4 चौके मारे हैं। और शिवम दुबे 1 छक्के के साथ, स्ट्राइक रेट है उनकी 140। लेकिन तोष भाई, हार्दिक पांड्या T20 में कैसी बैटिंग करता है हम सब जानते हैं, लेकिन व्हाट मेक हिम स्पेशल इन T20 आई?
फिलहाल तो शॉट की बात कर लेते हैं, चौके की। क्या आज जिस तरीके से इन्होंने चौका मारो, ग्लाइड कर दिया पॉइंट की तरफ, और 4 रन के लिए खूबसूरत एंड इस ओवर का। 16 आ गए इस ओवर से, 184 पे 4, 16 ओवर के बाद। और अब आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि व्हाट मेक्स हार्दिक पांड्या सो स्पेशल। देखो, हार्दिक पांड्या को हम्म। स्पेशल बनाने के लिए खुद हार्दिक पांड्या ही बहुत है। राइट। क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हैं और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं, वो दर्शाता है कि क्यों वो हार्दिक पांड्या है। 17 ओवर में हम चले गए हैं और 17 ओवर में पहला बॉल सिंगल रन के लिए शिवम दुबे ने स्ट्राइक दिया है पांड्या जी क्या को। यहाँ पे हार्दिक पांड्या 100 बना सकते हैं क्या, अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो? देखो, दिल नहीं, तो शिवम बच्चा है दुबे भी जी। मारेगा तो उसको स्ट्राइक मिलेगा तो मुश्किल है कहना। 50 4 तो वो ओवर आराम से बाकी है मार अभी। देगा। 70 मेरे हिसाब से 70 मार सकता सबसे बड़ा टोटल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, है। 260 आप बनाए पूछ थे रहे हैं भारत 100 की, ने। मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे की। 50 मार सकते हैं वो आराम से, अगर उनके स्ट्राइक आए छक्का चौका मार दे, हो सकता है। और शिवम दुबे के आने की वजह से जो प्लान्स में चेंज करना पड़ा कि स्पिनर्स को नहीं लेके आना, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो। हम्म। 185 फॉर 4 हो चुका है। 4 ओवर बाकी हैं। 4 ओवर 4.5। 2 सिंगल, अच्छी शुरुआत 17 ओवर की एंड गुड बॉलिंग। शिवम दुबे फिर से आ गए हैं स्ट्राइक में। दर्श भाई, मारना चालू फिर से करना है या फिर अभी रुकावट आई है? मैं तो कह रहा हूँ, मुहूर्त का वेट नहीं करना है, सीधा घोड़ी चढ़ जाने आई का थिंक है। इट्स वेरी इनफ, मतलब बहुत हद से ज्यादा दे दिया हमने नबिया को। अब तो डिक्लेयर कर दे। निकले उससे अच्छा आप छक्का मारो। सिंगल दिया है फिर से, तीसरी सिंगल। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन। यार, सिंगल हमारे पास मारने का दूसरा आनंद नहीं दे रहे। दूसरी गेंद अब डाली है जाके। 42 पर हैं, 8 रन के करीब हैं, 50 के करीब है हार्दिक पांड्या। 4 चौके 3 छक्का। क्या इस ओवर में बाउंड्री या छक्का आएगा? देखते हैं। 187 फॉर 4 सिंगल। 4 सिंगल इस ओवर में। एंड लेग बाय, वर्चुअस लेग वुमेन। बाय। 188 फॉर 4। बट अचानक से मीटर कैसे डाउन हो गए यहाँ इस ओवर में? क्योंकि अधिकतर गेंदें स्लोअर वन हुई है, इस वजह से मीटर डाउन हुआ है। अच्छी ओवर फिर से, एक और सिंगल। सिंगल सिंगल सिंगल, लेग बाय एंड देन सिंगल। आखिरी गेंद 17 ओवर का। अच्छा ओवर, 5 रन दिए हैं केवल। आई होप कि अभी हमारे वी भाई का आवाज एलियन की तरह नहीं आएगा। आ गए क्या वो? यहाँ तो लिखा है, अच्छा वो तो स्टार्टिंग का लिखा था, मैंने ऊपर किया। अच्छा नहीं, अभी अब तक तो शायद वो बाहर लास्ट हैं, घर जा रहे वर्चुअस होंगे। वुमेन गई थी, अपना वर्चस्व दिखा के गई थी। सफल ओवर अच्छा बहुत ही गया शानदार ओवर। 6 नामीबिया के बॉल लिए। 6 रन, 190 पर 4। 3 ओवर बाकी हैं। रमेश भाई, क्विक प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से 212। नहीं, 212 तो कम ही है, 230। ऐसे इंडियन टीम के अगेंस्ट 230 भी बहुत कम लग रहा है यार। मतलब हार्दिक पांड्या अगर 12-13 गेंदे खेल गया तो फिर तो बना देगा आराम से 40 सेकंड तो 220 प्लस मैं कहूंगा। लेट्स सी। आसपास ही है। 190 पर 4 के नुकसान में भारत। 3 ओवर बाकी। बट क्या लगता है, बुमराह आज 5 देगा या फिर नहीं? पता नहीं यार, बुमराह के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। नामीबिया की तरह बॉलिंग करेगा नेट बॉलर के तौर पे तो फिर शायद
वो करे, बट वो इतना दम नहीं लगाना वरुण चाहिए हर बार को। चक्रवर्ती का भी कुछ मैचेस में रन आ रहे हैं, विकेट्स नहीं आ रहे हैं, विकेट्स को देना पड़ेगा उनको। उम्मीद करता हूँ उनकी तरफ से विकेट्स मिले। बट तविश भाई, वरुण चक्रवर्ती 2021 के बाद जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जैसे लास्ट टाइम के चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छी बॉलिंग किया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या सुधार आई एज अ बॉलर? ये ट्रांसफॉर्मेशन 4-3 साल का गैप, उसका एक बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर बनकर आ पाए। आ, जो अगर आप देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वरुण चक्रवर्ती का, वो हुआ है एक तो इनका कि ना इनको गौतम गंभीर का हाथ मिल गया। ये बात माननी पड़ेगी कि गौतम गंभीर ने ना वरुण चक्रवर्ती को बनाया भाई। मतलब कितने टाइम से वो आईपीएल खेल रहे थे, मौके दिए। ज्यादा विकेटें नहीं मिल रही थी, तो बट अभी आईपीएल खेले, उसमें अच्छा विकेटें निकाली जब वो केकेआर के हेड कोच थे। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का आदमी ना दूसरों के लिए अच्छा ही करता है। मतलब मोदी एज अ पीएम अगर आप देखें, वो बहुत बेटर थे देन मोदी एज अ पीएम। और ये पहला बॉल आउट भारत पाकिस्तान का, और उसमें अगर आप पीछे विकेट कीपर के नजर देखें ना एम एस धोनी की, तो वो विकेट के पीछे थे, जस्ट विकेट के सामने, कि आओ मेरे को हिट कर दो। बट यहाँ तविश भाई रुका हुआ है मीटर, डाउन है मीटर कब से। अच्छा गेंद एक और। 3 सिंगल पहले ओवर में, पिछले ओवर में भी अगर आप देखें 6 रन आए, इस ओवर में भी 3 रन आए। कहीं ना कहीं मीटर डाउन हो चुका है। शिवम दुबे 18 भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बाउंड्रीज इतना नहीं आया है, केवल एक ही छक्का मारे। देखते हैं कि हमारी बात सुनते हैं, क्या चौका छक्का मारते हैं। 193 फॉर 4 इस वक्त। और लीजिए, हमारी बात तो सुनते ही हैं दुबे। 4 मारा है, 197, 3 रन दूर है 200 के लिए। तर्श भाई, उनको जाकर बोलिए जो बोलते हैं कमेंट्री और लिंक से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब आती है, फिर मतलब बनौती लग जाती है, तो ये कमेंट्री आप दीजिए उनको कि नहीं, हमारी कमेंट्री भी अच्छी है। हाँ भाई, क्या ही करे यार, मतलब लोगों का काम है क्या ना, और ठीक है वो सिर्फ बैंटर के तौर पे लेते हैं, सीरियसली कोई नहीं बोलता इसे। तो फिर भी ऐसे ही आप बोलते हैं, दिखा दो स्कोर कार्ड, फिर कम बैक। लेट इट बी द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और एक और अच्छा चौका एक गैप में उसको ग्लाइड कर दिया था पॉइंट की तरफ। अब ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ना बड़े हिट लगाने के चक्कर में वही कैच ना थमा दे अपना। सिंगल्स 8 रन का ओवर, 2 बॉल 1 बॉल बाकी, 198, 2 रन चाहिए फॉर 200। पहला 200 होगा आई थिंक दविश भाई इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए, भारत। क्योंकि पहला 200 स्कॉटलैंड ने बनाया था, दूसरा 200 साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तीसरा 200 भारत रहेगा। इस ओवर की अच्छी बॉलिंग, अच्छी शुरुआत की और चौका जरूर मिला, 199 फॉर 4। और 18वां ओवर की तरफ हम जा रहे हैं। 2 ओवर बाकी, 19 ओवर, 20 ओवर, 2 ओवर बाकी। देखते हैं क्या 2 ओवर बाकी है यस, तविश भाई। फिर से आप 200। प्रेडिक्शन को चेंज करते हैं, 220 प्लस या फिर कुछ नीचे ऊपर। अब 220 कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, सीरियसली बताऊं ना, बट ठीक है चलो 220 ही रखते हैं। आई मीन चेंज नहीं करेंगे यार। मुझे 230 भी ज्यादा हो गया। लेट्स सी, अगर हार्दिक पांड्या को अभी गुस्सा आ गया तो मार सकते हैं, बट रिंकू सिंह भी अगर आ जाते हैं, वी नो हिम, ही कैन डिस्ट्रॉय। बिल्कुल। 199 पे 4, 18 ओवर के बाद। चलो फिर एंड ही करते हैं इसको फिर, क्योंकि मेरा भी डिनर का टाइम हो गया है। तो फिर टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं सेकंड इनिंग में।